वेलकम बैक टू यूट्यूब मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अब तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक आपने सब कुछ अपना सिलेबस अभी तक तो आपका सबका सिलेबस कवर हो चुका होगा और अब आप सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे, राइट। 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को अगर आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखे तो देख लेना, और जिस बच्चे ने देख लिए हैं वो एक बार वापस दिखना चालू कर दे। दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस, राइट, जिसमें से आपका पेपर डेफिनेटली मोर और लेस वैसे ही आने वाला है, राइट। और जो हर रोज शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं उनको आप जरूर देखा कीजिए, ठीक है बेटा, राइट। कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है बेटा। उसमें हमने एक दो फिगर्स थी हमारी, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कौन लगा हुआ था, ठीक है बेटा जी। तो ऐसे ही आएगा, कभी दो चीजें क्लब होंगी, कभी रिमूव कर रहे होगे आप, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा जी। तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, अगेन 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में ही आया है फॉर द 5 मार्क्स। सेम चीज फाइंड करनी है आपको वापस, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, राइट। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या है। मैंने बोला था कि आप डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना के इसमें डायमेंशंस को स्पेसिफाई कर लेना और फिर आपका क्या होगा, वो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, राइट बेटा जी। उसने बोला है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है कि उसके पास टॉप भी है और उसके पास बेस भी है, ठीक है बेटा जी, दोनों है, सॉलिड है, मतलब उसमें से कुछ भी निकला हुआ नहीं है हमारा, राइट। ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास एक सिलेंडर है, वही बना लेते हैं, उसकी हाइट और उसका रेडियस स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक सिलेंडर जिसकी हाइट हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है और हमारा जो रेडियस है उसका दैट इज 5। यहाँ से यहाँ तक रेडियस बना हो गया, तो ये कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये इसकी टोटल हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वॉट 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी, राइट। एंड दिस इज अ सॉलिड, हमारे पास में क्या है, इसका बेस भी है और हमारे पास में इसका टॉप, दोनों दिए हुए, ठीक है जी। नाउ आप क्या कर रहे हो, टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर आर होलोड आउट, राइट। इसमें से आपने दो कोन, यू कैन सी कि हम कैसे निकालने वाले हैं। उनकी हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और रेडियस सेम ही दिया हुआ है, राइट। तो आप इस तरीके से निकालोगे, एक कोन ऐसे जाएगा हमारा, हाँ जी, और एक कोन यहां से नीचे से निकलेगा। ये आपने क्या किया है, होलोड आउट कर दिया, ये हमारे क्या गए, बाहर निकल गए हैं, ठीक है बेटा। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। रेडियस तो अगेन इनका भी सेम ही है क्योंकि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन जो इनकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दी हुई है, हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। और आप देख भी सकते हो टोटल हाइट हमारी कितनी है, टोटल हाइट इज 24 राइट बेटा जी। तो ये 12 है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 12 होगी, सेम ही कोण हमने निकाले हैं, राइट बेटा। दिस इज द सिनेरियो और आपसे पूछ रहा है कि वो फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, राइट बेटा जी। चलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा रेडियस हो गया, दोनों का सेम ही है, और ये हम इसको कैपिटल एच ले लेंगे, ठीक है बेटा जी। आप इसमें कर सकते हो, कैपिटल एच हमारी सिलेंडर की हाइट हो गई, स्मॉल एच हमारी कॉन्स की हाइट हो गई, ठीक है बेटा, दोनों की सेम ही है तो सेम ही उससे इसको लेबल कर सकते हैं। और रेडियस हमारा हमने स्मॉल आर रखा है, दोनों का सेम है, ठीक है बेटा। कल भी मैंने बताया था आपको कि अगर आपका रेडियस सेम होता है तो आप पहले कॉमन वगैरह लोगे, बाद में जाके इसको सोल्व करोगे, ठीक है जी, राइट। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, रेडियस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, राइट बेटा, ठीक है जी। देन हमारा हाइट ऑफ कोन इज व्हाट 12 सेंटीमीटर, आप लिख देना ऐसे, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी 24 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है बेटा, क्लियर। आप इसको अगर आपने इधर लेबल कर दिया ना डायग्राम में, तो इधर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है फिर, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो पहले हमारे पास में क्या था, ध्यान रखना वॉल्यूम के अंदर लिटरल मीनिंग्स होते हैं। अगर आप किसी चीज को रिमूव कर रहे हो तो वॉल्यूम उसमें से निकल जाएगी, तो आप उसको माइनस करोगे, सही, ठीक है बेटा। और अगर कोई दो फिगर्स ऐड हो रही है तो उसमें वॉल्यूम्स हमारी डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस हमारा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है बेटा। दो कोन हमने निकाले, हाँ जी, और दोनों एग्जैक्टली सेम है तो मैंने इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर ये कोन्स अलग अलग होते, हाँ जी, हो सकता है एक छोटा कोन निकला होता है, एक बड़ा कोन निकला होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, इस तरीके से लिखता मैं वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, इस तरीके से लिखता। बट अभी एग्जैक्टली सेम हमारे जो वो कोन्स हमने निकाले हैं तो हम इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा जी। नाउ जस्ट राइट डाउन द फॉर्मुलाज। ये मैंने आपको कल की क्लास जो हमने कल क्वेश्चन किया है उसमें भी सेम वे में ही किया था, बस उसमें ऐड हो रखे थे, यहाँ से हमने उनको निकाल दिए। वॉल्यूम सिलेंडर के लिए फॉर्मुला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल एच यूज करोगे बिकॉज हाइट इज डिफरेंट, माइनस 2 इंटू, और ये होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा जी। हाइट ऑफ कोन को हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेम एच से रिप्रेजेंट करोगे तो वहां से आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, आप गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। नाउ क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो लिख लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमन लेके क्या करो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, राइट। ये होगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकल गया तो कैपिटल एच बचा, माइनस इधर से पाई आर स्क्वायर निकला तो न्यूमरेटर में 2h बचेगा और अपॉन में 3 बचेगा, राइट बेटा जी। समझ में आ रहा है क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर निकल गया ना, तो न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 2 रह गया और h स्मॉल h बचा हुआ है, राइट, और डिवीजन में 3 लिखा हुआ है हमारा, राइट। क्लियर। ये कॉमन लेना काफी इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को कॉमन लेने ना आए वो मुझे बता दे, ठीक है जी, उसको मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट ना। अभी आप इसमें वैल्यूज डाल सकते हो, पाई कुछ लेने के लिए तो बोला नहीं है स्पेसिफिकली, हाँ जी। आप 3.14 ले सकते हो, आप अपना 22/7। मैं भी पहले अंदर वाली वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में इधर डालूंगा वैल्यूज। हाइट हमारी कितनी है 24 माइनस 2 इंटू ये 12 हो गई, अपॉन में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है बेटा जी। समझ आ रहा है, वैल्यू सारी लिखी हुई है, कैपिटल एच 24 है, स्मॉल एच 12 है हमारा, तो ये कितना हो गया 3 4 is 12। हाँ जी बेटा, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी इधर आप वैल्यूज यूज कर सकते हो, 22/7 में ले रहा हूँ, इंटू रेडियस 5 है इंटू 5, और ये कितना आया 24 माइनस 2 इंटू 4 is 8। हाँ जी बेटा, होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 110 आ जाएगा बाई 7 इंटू 5 हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा हमारा 14 माइनस 8 is 6, 16 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। क्लियर। बस अब आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा जी। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आप खुद से करें, मैं यहाँ फाइनल आंसर नहीं डाल रहा हूँ, आपको सिर्फ इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आप उसको 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर 3.14 यूज कर लेना, और 5 इंटू 5 इंटू 16 आपको आगे से मिलेगा, तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। इट्स योर चॉइस। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका यहाँ पर कोई 7 का मल्टीपल आ रहा है तो आप 22/7 यूज करो, अदरवाइज 3.14 यूज कर लो, ठीक है जी। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलो, अब बात करते हैं एरिया की, इसको अच्छे से समझना, इसको समझने वाला पार्ट है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको मतलब गलत हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इसमें थोड़ा मैं एकदम वियर्ड चीज करने वाला हूं, जो आपको बहुत वियर्ड लगेगी, बट होगा भाई, ठीक है जी। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सरफेस एरिया की बात करते हो, हाँ जी बेटा, तो जब अगर आप कोई शेप रिमूव करते हैं तो उसमें ना सरफेस जनरेट हो जाता है। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। या ऐसे देखना, कभी अगर आप आइसक्रीम टब से आइसक्रीम का स्कूप निकालोगे तो उसमें ना एक शेप से हेमिस्फेरिकल शेप आ जाती है, या आप किसी से भी चीज से कुछ निकालते हो तो वहां ना हमारा सरफेस एरिया एक डिफरेंट सरफेस बन जाता है, ठीक है बेटा जी। तो ध्यान रखना, सरफेस एरिया में माइनस नहीं करना है। अगर आप कुछ रिमूव करोगे तो सरफेस एरिया में वो उसकी शेप ऐड होगी, उसका एरिया ऐड होगा, वो रिमूव नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। आई रिपीट, अगर कोई चीज हमारी निकलती है, आप कोई भी शेप रिमूव कर रहे हो, तो इन दैट केस आपका सरफेस एरिया माइनस नहीं होगा, वो जो भी शेप आप रिमूव कर रहे हो वो उसमें जनरेट हो जाएगी, एंड यू विल बी यूजिंग द एरिया ऑफ दैट, ठीक है बेटा जी। तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट तो निकल चुका है और नीचे से ये वाला पार्ट भी निकल चुका है हमारा उसका सिलेंडर का, तो उसका सिर्फ कर्व्ड पार्ट बचा है। तो यू विल बी राइटिंग CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, और ये तो ऊपर खाली निकल ही चुका है ना, वो पार्ट अब बचा ही नहीं है, और तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ कोन, ठीक है, 2 इंटू CSA ऑफ कोन आ जाएगा हमारा, राइट बेटा जी। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे आप बता देना, बाकी है तो काफी इजी है हमारा, राइट। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर, कैपिटल H यूज करेंगे, हाँ जी, क्योंकि जो हमारी सिलेंडर की हाइट है उसको हमने कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ कोन, वो पाई RL होता है, 2 इंटू पाई RL, CSA ऑफ कोन इज व्हाट पाई RL। होप आपको ये चीजें लर्न होंगी, ठीक है जी। नाउ 2 पाई R कॉमन आ रहे हैं, तो 2 पाई R आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको कैपिटल H प्लस L मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब आपके पास में सारी वैल्यूज हैं एक्सेप्ट द ये L इज व्हाट स्लांट लेंथ, ये मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी कराया है। स्लांट लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, L स्क्वायर हमारा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा जी। ये आप उसकी साइड में कहीं भी करके शो कर देना, ठीक है बेटा। ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, वैल्यूज डाल दो। L स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन इज व्हाट 12 ना, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 25 प्लस 144, तो L स्क्वायर हमारा 169 आ जाएगा, तो वेल की वैल्यू विल बी व्हाट 13, ठीक है। स्लांट लेंथ हमारी कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर आएगी, और 12 5
हमारा 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, राइट। बस अब वैल्यूज डाल दो, तो ये 2 इंटू जो भी आप यूज करना चाहो, आई थिंक 3.14 ज्यादा सही रहेगा, ऊपर भी आप वही यूज करोगे तो ज्यादा इजीली आ जाएगा। रेडियस हमारा 5 है, हाइट हमारा 24 थी, और प्लस ये हमारी कितनी आ गई 13 आ गई स्लांट लेंथ, ठीक है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना सीधे, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो इधर शिफ्ट हो गई, तो 31.4 हो गया, इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 37, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है जी। द ओनली थिंग इज जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम कोई चीज रिमूव करते हैं तो उसमें सरफेस जनरेट हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। क्या होगा, सरफेस जनरेट होगा तो आपको उसका एरिया ऐड करना होगा, राइट बेटा जी। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी होमवर्क इज अगेन आप एनसीईआरटी करते जाओ खुद से इस चैप्टर के लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट बेटा जी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।